हमारे बच्चे जब 12वीं पास करते हैं तो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि कौन से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएं। कहीं कोई यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं, और अगर फर्जी नहीं भी है तो कौन सा बेहतर से बेहतर शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण वाला कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेरे बच्चे के भविष्य के लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि यही वो 3, 4 या 5 साल होते हैं जब आप खुलकर कॉलेज का जीवन जीते हो और साथ ही साथ अपने भविष्य की गाथा का निर्माण भी करते हो। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। शिक्षा मंत्रालय आपके असमंजस की इस स्थिति को समझती है और उसको दूर करने का मार्ग भी बताती है। एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उनकी योग्यता के अनुसार रैंक करती है। सिर्फ केंद्रीय शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि राज्य के शिक्षण संस्थान भी, सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी इस रिपोर्ट में स्थान पाते हैं। रैंक करने का आधार क्या है? पहला, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत भी बहुत से बिंदु हैं, जिनमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं: स्टूडेंट स्ट्रेंथ, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, PhD फैकल्टी और सिमिलर एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। दूसरा आधार है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी शोध और पेशेवर अभ्यास। इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु आते हैं वो इस प्रकार हैं: कंबाइंड मेट्रिक फॉर पब्लिकेशंस, कंबाइंड मेट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, IPR एंड पेटेंट्स पब्लिश्ड एंड ग्रांटेड। तीसरा आधार है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसके अंतर्गत दो बिंदु हैं। पहला, मेट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, दूसरा मेट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड। चौथे आधार की बात करते हैं। चौथा आधार है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स और कंट्रीज, परसेंटेज ऑफ विमेन डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, परसेप्शन रैंकिंग, और अंतिम और पांचवा आधार पीयर परसेप्शन। इसमें एकमात्र बिंदु है एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इतना ज्ञान तो दे दिया, अब बता भी दो कि कौन सी रिपोर्ट है, नाम क्या है रिपोर्ट का। रिपोर्ट में मेरा बच्चा जिस कॉलेज में या विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाह रहा है या ले चुका है उसकी रैंक क्या है। रिपोर्ट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, शॉर्ट में कहें तो NIRF 25। यह रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। पहला संस्करण 2015 में प्रकाशित हुआ था। आइए अब वो जानते हैं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौन सा विश्वविद्यालय किस रैंक पर है? तो पहले 10 उच्च शिक्षण संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं। IIT मद्रास इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। IIT बॉम्बे नंबर 3 पर है। फिर चौथा नंबर आता है IIT दिल्ली का। 5वां स्थान है IIT कानपुर का। IIT खड़गपुर 6ठे स्थान पर है। 7वें स्थान पर है IIT रुड़की। एम्स दिल्ली 8वें स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली 9वें स्थान पर है। और 10वें स्थान पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU। अगर हम इन टॉप 10 संस्थानों को देखें तो इनमें से 6 तो केवल IITs हैं। अब देश में उच्च शिक्षण में टॉप पर इतने IITs का होना और बाकी संस्थानों का पीछे होना, ये अच्छी बात है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। राज्य स्तर पर बात करें तो सबसे अधिक तमिलनाडु के 17 संस्थानों को टॉप 100 में जगह मिली है। कर्नाटक के 6, महाराष्ट्र के 11, दिल्ली के 8, पश्चिम बंगाल के 4, उत्तराखंड के 4, असम के 3, तेलंगाना के 5, राजस्थान के 4, ओडिशा के 5, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब के 6, चंडीगढ़ के 2, झारखंड का 1, गुजरात का 1, आंध्र प्रदेश के 2, केरल के 4, पुडुचेरी का 1, जम्मू कश्मीर के 3, हिमाचल प्रदेश का 1, बिहार का 1 और बचा उत्तर प्रदेश, जिसके 9 उच्च शिक्षण संस्थानों को इस लिस्ट के टॉप 100 में जगह मिली है। बिहार का IIT पटना लिस्ट में 36वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के टॉप 100 में स्थान पाने वाले 9 संस्थान इस प्रकार हैं: IIT कानपुर 5वें नंबर पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
10वें नंबर पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 19वें नंबर पर और IIT BHU 31वें नंबर पर है। इसके बाद नंबर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी 37वें पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है जिसका 69वां रैंक है। KGMU लखनऊ में स्थित है 83वीं रैंक के साथ। शिव नादर यूनिवर्सिटी 50वीं रैंक लेकर आया है और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 99वें रैंक पर है। तो ये रहा NIRF 2025 का विस्तृत विश्लेषण। देखिए, ये तो रिपोर्ट है जो देश के भीतर ही देश के शिक्षण संस्थानों का जो आकलन है वो करती है, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे भीतर जिज्ञासा होगी कि हम जानें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालयों का क्या हाल है। क्या हमारे IITs व अन्य शिक्षण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जलवा बिखेर रहे हैं? इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कुछ महीनों पहले आई थी जिसका नाम है QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2026। इस पर भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई थी जो आप देख सकते हैं। खैर, मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान भी टॉप 100 के बाहर है। रिपोर्ट के अनुसार IIT दिल्ली भारत का सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान है जो 123वें स्थान पर है। आप सोच सकते हैं कि भारत का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टॉप 10 में नहीं, टॉप 50 में भी नहीं, यहाँ तक कि टॉप 100 के भी बाहर है। अब इसके दो तरीके के जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि हम रिपोर्ट को खारिज कर दें ये कहकर कि ये विदेशियों की चाल है भारत की छवि को धूमिल करने की, और दूसरा ये कि हम इसे अवसर के रूप में देखें अपनी स्थिति को सुधारने का, शिक्षा को और बेहतर और समावेशी बनाने का। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका पसंदीदा कॉलेज या विश्वविद्यालय जिसमें आप पढ़ने की सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो NIRF लिस्ट में उपस्थित है या नहीं, और यदि है तो किस स्थान पर है। धन्यवाद।